सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स हम लोग क्लास फोर्थ में जो हम लोग डेसिमल नंबर आज पढ़ने वाले हैं और ये आज लास्ट चैप्टर है क्लास फोर्थ वालों के लिए। क्लास फोर्थ वालों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मात्र इन लोग को 10-15 दिन के अंदर सारे चैप्टर मैथ के ख़त्म हो चुके हैं। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स, इंट्रोडक्शन टू डेसिमल। ठीक है, तो आज चैप्टर है इनका, आज चैप्टर 7 है। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 14/5/2026। चैप्टर 7 क्लास फोर्थ का है। क्या है? इंट्रोडक्शन टू डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले यदि आपको डेसिमल नंबर के बारे में जानकारी लेना है तो आप लोग हमारी पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक ना। पुरानी क्लासेस में डेसिमल का ब्रीफ हम लोगों ने पढ़ा है और काफ़ी सारी डेसिमल की चीज़ें पढ़ चुकी हैं उसमें, ठीक है। तो यदि आपको डेसिमल चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग अच्छे से चैप्टर फर्स्ट हमारा जो मैथ का है, मिशन मैथ्स में सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। और यदि आपको टेलीग्राम से देखना हो तो टेलीग्राम में जाके आप लोग नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? जैसे हमने क्या लिखा, सपोज दैट हमारी हाइट है 140.8 मीटर, ठीक है। यदि बिल्डिंग की हाइट 140.8 मीटर है, ठीक है। यदि किसी की प्राइस कितनी है 160.40 पैसे, ठीक है। या ठीक है, अब ये पॉइंट डाला हुआ है इसमें, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट डाला, इधर पॉइंट डाला है। तो पॉइंट यहाँ पास क्या डिनोट करता है? आपके जो पॉइंट है, जो पॉइंट फॉर्म में दिया गया है, ये डिनोट करता है डेसिमल नंबर को, ठीक है। द नंबर सच दैट दिस एंड दिस 140.8 मीटर पॉइंट, जो पॉइंट या डॉटेड चीज़ें दिख रही है वो क्या शो कर रही है? डेसिमल नंबर को शो करता है, ठीक है। फिर अगला हमारा जो स्टेप है, जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या दिया है 2/10। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 10 में 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो पॉइंट आ जाएगा, 0 आएगा पहले, यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर जब 0 के बाद हम लगाएंगे क्या? पॉइंट, तो 10 2 जा 20, तो आंसर कितना आएगा? 0.2, ठीक है। तो ये होता है डेसिमल नंबर या नंबर, ठीक है। यह होता है फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, समझ में आ गया। अब क्या होता है, जैसे सपोज दैट अभी हमारे पास क्या था, 10th पार्ट बोलेंगे इसको 10th बोलेंगे। 100th में जब आएंगे, 100th की बात जब होती है, 100th की बात जब होती है तो अपान में हो जाएगा 100, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 100 हो जाएगा। तो जब हमारे पास केवल एक जीरो था तो हमने क्या किया, एक पॉइंट रखा, जीरो के बाद एक पॉइंट। अब क्या होगा, हमारे पास 2 जीरो हैं, मतलब हमारी डिजिट पहले 3 आएगी और 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा इस बार, तो 1 2 ये आएगा, ठीक है। इसको हमने चेंज किया तो इसमें डेसिमल चेंज किया तो ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, 1000th का क्या होता है, जैसे 4/, क्या है 1000। अब 3 डिजिट बाद आएगा पॉइंट, तो पहला हो गया 4 1 0 0 0.004, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब जो नोटेशन होता है डेसिमल का, उसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलेंगे नोटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का नोटेशन, जैसे क्या डला हुआ है 28.4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट हुआ पहले, तो डेसिमल पॉइंट। और यहां पास जो 4 है ये क्या हुआ, डेसिमल नंबर पार्ट। और ये 28 क्या हुआ, होल पार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई।
तो जो होल पार्ट होता है और डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल नंबर पार्ट होता है, उसको कौन सेपरेट करता है? डेसिमल पॉइंट सेपरेट करता है। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका कैसे होता है? 28.4, 1.5, 82.45। ठीक है, और कैसे क्या बनेंगे? जैसे मान लो लिखा है क्या 158.126। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो अभी जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डेसिमल नंबर था, इसमें और चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.5, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन पार्ट में। 0.5 हो गया, 1.7 हो गया, 24.880 हो गया। तो 0.5 हम देख सकते हैं कि एक डिजिट बाद क्या लगा? पॉइंट, मतलब एक जीरो क्या आ जाएगा? नीचे आएगा, ऊपर क्या बचेगा? 5। ठीक है, फिर एक डिजिट बाद मतलब जीरो आएगा नीचे, तो क्या बचेगा? ऊपर 17 बचेगा। इसमें 2480 दो डिजिट बाद लगा है, मतलब 100 हो जाएगा नीचे। समझ में आ गया? अब इसे लिखा है 2.2, तो 2.2 कैसे लिखते हैं? 2.2। फिर लिखा है ये 7.3 है, 7.3 की बात कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर में क्या लिखा है? ये फर्स्ट नंबर का हो गया, और ये सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। पहले में हो गया 2.2, फिर दूसरे में लिखा था 14.8, तो 14.8 ऐसे डिनोट करते हैं। फिर 40.62, 40.62, फिर क्या है 62.1, 62.1, फिर क्या है थर्ड नंबर में आएंगे। थर्ड नंबर में लिखा है 0.67 में होल पार्ट लिखना है, और क्या लिखना है? डेसिमल पार्ट। 0.67 में, 0.67 में क्या है? ये डेसिमल पार्ट, ये क्या है? होल पार्ट। फिर 13.5 में 13 क्या है? 13 है होल पार्ट, और 5 क्या है? डेसिमल पार्ट। फिर 123.05, 123 क्या है? होल पार्ट। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है उसे बोलते हैं होल पार्ट, जो डेसिमल के राइट साइड में होता है उसे बोलते हैं क्या? डेसिमल पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे? अब लिखा है मेरे लिए क्वेश्चन है 4/10 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक डिजिट है, मतलब एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। फिर क्या है 14/100, 14/100 मतलब दो डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो दो डिजिट तो यही हो गई, फिर पॉइंट लग गया। फिर क्वेश्चन पूछा है कि डेसिमल में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इन द डेसिमल पार्ट 1.15 इज द डेसिमल नंबर पार्ट। डेसिमल नंबर पार्ट क्या होगा इसमें? 1.15 में डेसिमल नंबर पार्ट क्या होगा? 15, और 1 क्या होगा? 1 होगा होल पार्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है इसमें, इसलिए हम लोग इसको ख़त्म कर दिए हैं यहीं पास। अब हम लोग छोटा सा एक रिकाइव करेंगे। क्लास 4th रिकैप। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ डाला, एक बार समरी कर लेते हैं 5 मिनट में। तो पहले सबसे पहले हमारा चैप्टर था लार्ज नंबर। क्या था? लार्ज नंबर। लार्ज नंबर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, प्लेस वैल्यू पढ़ा, फेस वैल्यू पढ़ा, एक्सटेंडेड फॉर्म, नोटेशन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, और भी सारी चीज़ें पढ़ी। और क्या पढ़ा? 5 डिजिट नंबर देखा। 5 डिजिट नंबर के बाद एक्सटेंडेड फॉर्म, कंपेयरिंग नंबर देखा, और कंपेयरिंग नंबर के बाद राइटिंग नंबर कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ चुका। और रोमन नंबर पढ़ा। रोमन नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और ऐसे करके धीरे धीरे हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर डाला। और सेकंड चैप्टर में हमने क्या देखा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में
इसकी प्रॉपर्टीज देखी, एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी, और इनका ऑपरेशन देखा कैसे करते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हमने देखा। फिर हमने थर्ड चैप्टर में हम आए और थर्ड चैप्टर में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम देखा। फिर इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोग डिवीजन में पहुँचे थे, और डिवीजन में डिवीजन ऑफ नंबर्स में इसमें भी हमने क्या देखा, इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, और इसमें कुछ टर्म में भी देखा था। फिर डिवीजन में देखा किससे कैसे डिवीजन करते हैं, और फिर डिवीजन के बाद हम लोग पहुंच गए थे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में, चैप्टर 5 में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में हमने क्या क्या देखा, हमने प्रॉपर्टीज देखी मल्टीपल्स की, मल्टीपल्स क्या होता है, और मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज देखी कि मल्टीपल्स कैसे करते हैं। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर। और फैक्टर्स क्या होता है, देखो मल्टीपल क्या होता है, अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो हमारा फैक्टर है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, ध्यान रखे रहना। जैसे हमको क्या बोलता है कि 4 का मल्टीपल निकालना है, तो 4 की टेबल लिख देंगे पूरी, लेकिन 4 का जब फैक्टर बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड होता है फैक्टर, और ये क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी, ढेर सारी प्रॉपर्टीज थी। फिर कुछ मेथड्स भी देखे, कॉमन फैक्टर देखा, फिर हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, ड्यूअलिटी रूल्स देखे, और ड्यूअलिटी रूल्स देखने के बाद चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे, फ्रैक्शन। और चैप्टर 6 में क्या था, फ्रैक्शन नंबर। और फ्रैक्शन नंबर्स में हमने क्या देखा, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन के सारे टाइप्स देखे, फ्रैक्शन कैसे करते हैं, और फिर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। फिर हमने 7 चैप्टर देखा क्या, डेसिमल, जो कि आज ही हमने पढ़ा है, डेसिमल नंबर, ठीक है। और चैप्टर 7 हमारा लास्ट क्या था, डेसिमल नंबर। अब जो चैप्टर हमारे सब खत्म हो चुके हैं, और अब क्या करना है हमको, केवल सारे चैप्टर ये खत्म हो चुके हैं, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के साथ साथ हमको क्या करना है, डाउट लाना है। और डाउट जब हमारी क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद हम लाइव सेशन में सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग इसको बंद करते हैं।